पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर खास करके देश भर में चल रहे आंदोलन को लेकर के है। आपको बता दें कि देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर के और यूजीसी विवाद पर देश भर में जम करके छात्रों का आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन दिल्ली से होता हुआ देश के अलग अलग हिस्सों में और खास करके बिहार में तो यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त पर था। इसमें आपको बता दें कि नीट पेपर और यूजीसी विवाद और देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद से उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर साझा पत्र में उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच और सीबीटी व्यवस्था का जिक्र करते हुए पद को छोड़ने की वजह बताई है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इस इस्तीफे को लेकर के देश भर में जिस तरह का आंदोलन हो रहा था, ये लगातार उग्र होता जा रहा था। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। यूजीसी और नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर के देश भर में जिस तरह से विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों और देश के अलग अलग राज्यों में जो आंदोलन शुरू हो गए थे, उसको लेकर के दबाव बढ़ता जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी उन्होंने बताई है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित हैं। उनका हमेशा से मानना है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास का आधारशिला रख सकती है और वो इस काम में लगे हुए थे। ये अलग बात है कि जिस तरह से उनके इस्तीफे की बात चल रही थी, धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तरीके से कहा है कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजीसी परीक्षा में अनियमितता की शिकायतें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और अगले साल से नीट को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड पर आयोजित करने की घोषणा भी कर दी गई थी। आपको बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक बड़ा पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना इस्तीफा सौंप दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों को सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्ण आयोजित की गई। 16 जुलाई को घोषित परिणाम में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पद छोड़ा है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में बहुत ही मार्मिक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बातों को रखा है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद और सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने उनके साथ इतने दिनों तक बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वह भारत माता, उड़ीसा की जनता का सेवा करते रहेंगे। देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा वो करने के लिए पूरी निष्ठा से तैयार हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा मामला और ये विवाद था, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा था। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं देश में एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बनती जा रही है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस समय होना जब देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और खास करके बांकीपुर का चुनाव जो देश भर की निगाह में है, उस चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ चुनाव की तैयारियां, चुनाव प्रचार चल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, वो देख करके अंदाज़ा लग रहा था कि कहीं ये सरकार पर उल्टा न पड़ जाए और इस चुनाव का जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कहीं ये सीट न निकल जाए। इन सारी बातों को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके टाइमिंग को लेकर के भी बातें की जा रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे को लेकर के
कहा यह जा रहा था कि सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन का दबाव बढ़ता जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, देखना होगा कि इसके बाद छात्रों का आंदोलन शांत होता है या कोई और बात होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएगा भारत लाइव आपके सामने। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।